अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करोगे तो कोई और आपको नौकरी पर रख कर अपने सपने पूरे कर लेगा। ये बात धीरू भाई अंबानी ने बोली थी, जो मिट्टी से भी पैसा कमाना जानते थे। लेकिन ऐसा लगता है मानो उनकी ये कला बाकी गुजरातियों के खून में भी उतर गई और यही असर मारवाड़ियों में भी दिखा। लेकिन कैसे? जरा एक नजर इस लिस्ट पर डालिए। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, असीम प्रेमजी, करसन भाई पटेल, पंकज पटेल, उदय कोटक, लक्ष्मी मित्तल, दीपेंद्र गोयल और आदित्य बिरला, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दम पर जीरो से हीरो तक का सफर तय किया है। और बड़ी बात यह है कि ये सारे लोग या तो गुजराती हैं या मारवाड़ी। यहाँ तक कि हमारे भारत के टॉप 10 बिलियनर्स में से 5 गुजराती कम्युनिटी से ही हैं। यानी देश के 50% बिलियनर्स एक स्टेट से आते हैं और बाकी 50 दूसरी जगहों से। लेकिन ये सब लोग करते कैसे हैं? आखिर भगवान ने इन्हें कौन सा गुरु मंत्र देकर भेजा है जो पैसा इनके पास खींचा चला आता है? अब इसमें भगवान का कितना बड़ा हाथ है ये तो समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस करामात में इनका कितना रोल है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, गुजरातियों के बारे में एक कहावत है कि मारवाड़ी से सामान खरीदकर और सिंधी को बेचकर भी जो मुनाफा कमा ले वही असली गुजराती है। लेकिन इनमें ये कला आती कहाँ से है? ये जानने से पहले हम थोड़ा गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं, जो वेस्टर्न भारत में समुद्र किनारे पर बसा है। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर का पोर्ट एरिया है, जहाँ से बहुत बड़े लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है। यही वजह है कि भारत का 25% इंपोर्ट अकेला गुजरात ही करता है। हालांकि भारत में गुजरातियों की आबादी महज 5% है, लेकिन अकेले इन 5% के पास देश की 50% वेल्थ है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझें तो भारत में कुल 169 बिलियनर्स हैं, जिसमें से 86 गुजराती हैं। यानी लगभग हर 2 में से 1 बिलियनर गुजराती ही है। 2022 में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 86 रिचेस्ट गुजरातीज की टोटल वेल्थ 15,800 करोड़ से भी ज्यादा की है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इससे 140 करोड़ लोगों यानी कि हर इंडियन के बैंक अकाउंट में हम 10,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपके पास 72 लाख रुपए फिर भी बच जाएंगे। अकेले गुजरात 25% कॉटन का प्रोडक्शन करता है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के 80% यानी 10 में से 8 हीरे गुजरात के सूरत में पॉलिश होते हैं। 27% दवाइयां भी गुजरात में ही बनती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी का सबसे बड़ा कारखाना भी यहीं पर है। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि गुजराती इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस में भी अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो गुजराती यूएस में है उनकी एवरेज इनकम 3 गुना है एक यूएस सिटीजन की एवरेज इनकम से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बड़े बिजनेसमैन हैं, हर कॉमन मैन वहां पर ऐसा थोड़ी होगा। तो जरा इस बच्चे की क्लिप को देखिए। कितने साल का है भाई? 12 साल का। कुर्सी पे खड़े हो भाई। मेरा नाम तिलक सोजित्रा है। हाँ। तो मेरे पापा है ना, वो एलआईसी के एजेंट है। तो मैंने सोचा कि तिलक मेहता कर सकता है तो तिलक सोजित्रा कैसे नहीं कर सकता। प्रीमियम इकट्ठा करना चालू कर दिया, 4 पॉलिसी बेच ली और उसमें से 1 लाख रुपए जितना 50,000 रुपए जितना मैंने अर्न किया है। तो मैं ये क्वेश्चन है कि अभी वो 2 लाख को मैं 2 करोड़ कैसे करूं। अच्छा, क्या आपको पता है कि मारवाड़ी कास्ट अंग्रेज जब भारत आए थे उससे पहले तक नहीं थी? यानी 6 अगस्त 1608 तक मारवाड़ियों का नामो निशान तक नहीं था, या यूं कहें कि उस वक्त उन्हें कोई नहीं जानता था। मारवाड़ी उन व्यापारियों को बोला जाता था जो लोकल कम्युनिटीज को ठगते थे, और जो पुराने वर्ण सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग व्यापारी वैश्य वर्णा में आते थे, क्योंकि तब जात उनके नाम से नहीं बल्कि काम से जानी जाती थी। बड़ी बात यह थी कि मारवाड़ी के वैश्य होने के बावजूद भी ये 17th सेंचुरी में मुगलों के बैंकर्स और फाइनेंसर्स बन के रहे, और 19th सेंचुरी आते आते ये लोग हुंडी सिस्टम का यूज करने लगे, जो एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज था। यानी ये लोग जिस किसी के भी साथ खरीदी बिक्री करते थे, ये उसे पैसे देने की बजाय एक पर्ची लिखकर थमा देते, जिसे उस इंसान को पर्ची में लिखे व्यक्ति तक लेकर जाना होता था और वो इंसान उसे पैसे दे देता था। सेम ऐसे ही जैसे आज हम बैंक में किसी और का चेक डालते हैं और बैंक हमें चेक लिखा हुआ अमाउंट दे देता है। इस सिस्टम के जरिए कानपुर का व्यापारी कोलकाता के व्यापारी से व्यापार करता था, बिना किसी कैश और बिना डर और बिना गड़बड़ के। हालांकि ये लोग वर्ल्ड वॉर 1 तक इंडिया का ज्यादातर पोर्ट ट्रेड संभाल रहे थे, जो इंग्लैंड से होता था। लेकिन वॉर के बाद उन्होंने अपना ध्यान इंडस्ट्रीज की तरफ मोड़ लिया। वहीं 1970 तक इंडिया के ज्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एसेट्स को कंट्रोल करने लगे, और साल 2011 में इंडियन फॉर्ब्स लिस्ट के बिलियनर्स में से 1/4 मारवाड़ीज ही थे। लेकिन इनके असली हुनर की पहचान तो आपको ये जानकर होगी कि गुजराती और मारवाड़ीज आज से नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम से ही धंधे के मामले में सबसे आगे हैं। और इस बात का पता दुनिया को 1954 से 1963 के बीच एसआर राव की डिस्कवरी से चला, जिन्होंने गुजरात में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोथल पोर्ट को ढूंढ निकाला था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन का इकलौता पोर्ट वाला शहर था, यानी यहाँ लोग इस सिविलाइजेशन के बसने के बाद से ही व्यापार कर रहे थे। इनके इसी पुराने इतिहास का रिजल्ट है कि आज बिजनेस गुजराती और मारवाड़ियों के खून में बस चुका है। लेकिन अगर आप गुजराती और मारवाड़ी नहीं हैं तो भी चिंता करने की बात नहीं है। आज की वीडियो इस टॉपिक पर भी है कि गुजराती और मारवाड़ीज में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है। अगर आप भी उनके सीक्रेट टूल्स के जरिए बिलियनर्स या मिलियनर्स बनना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं। देखिए, इनका पहला सीक्रेट है नो जॉब ओनली बिजनेस। चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, उनका ये मानना है कि किसी की जॉब करने से अच्छा है अपना बिजनेस कर लो। उन्हें एक छोटी चाय की टपरी डालना भी एक मिड लेवल जॉब से बेटर लगती है, क्योंकि उनके लिए जीवन का असल सच धीरूभाई अंबानी के द्वारा बोली गई वो बात ही है कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं करोगे तो कोई अपने सपने पूरे करने के लिए आपको नौकरी पर रख लेगा। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हैं, जिन्होंने शुरुआत चाय की टपरी से ही की थी, लेकिन आज पूरे इंडिया की बागडोर उनके हाथ में है। धीरूभाई अंबानी खुद भी अपनी बात को फॉलो करते थे, तभी तो महज 500 रुपए के जरिए करोड़पति बन गए। लेकिन ये यूं ही बिजनेस के पीछे नहीं भागते थे। गुजराती में एक कहावत काफी पॉपुलर है कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने में 3 साल यानी 1000 दिन जरूर लगते हैं। इसलिए ये लोग अपने हर स्टार्टअप को 1000 दिन देते हैं। एड़ी चोटी तक का जोर लगाने के बाद भी अगर ये फेल हो जाते हैं तो 1000 दिनों के बाद ये फिर धंधा चेंज करते हैं। अब बारी आती है इनके दूसरे सीक्रेट की, जो है लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग विद फास्ट कैश। ये लोग ऐसा बिजनेस करना पसंद करते हैं जो लॉन्ग टर्म चलने वाला हो और पैसा फटाफट इनके गले में गिरता रहे। आप देख सकते हैं कि इनके सारे बिजनेस लॉन्ग टर्म है, जैसे डी मार्ट हो गया या कोई टेलीकॉम कंपनी। सीधे सीधे बोले तो डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों का धंधा पानी इनके बीच काफी पॉपुलर होता है, जैसे कपड़े, चप्पल, राशन पानी, पाउडर, क्रीम की दुकान। अब इन सब आइडियाज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज पूरे भारत में यूज होने वाला 1/4 यानी 25% दूध गुजरात से ही आता है। वहीं टेक्सटाइल के सेक्टर में तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में गुजरात का दबदबा है। माना जाता है कि आने वाले समय में गुजरात टेक्सटाइल के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे होगा। गुजरात की इकोनॉमी मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी है। इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि अगर गुजरात एक स्टेट ना होकर एक देश होता तो चीन और साउथ कोरिया के बाद गुजरात दुनिया की तीसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होती। और ये सब सीखने के लिए गुजराती किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाते, बल्कि इसके लिए सीक्रेट नंबर 3 यूज होता है, यानी अर्ली ट्रेनिंग फॉर बिजनेस। यानी गुजराती और मारवाड़ी खुद तो सक्सेस हासिल करते ही हैं, साथ ही अपने बच्चों को भी बचपन से ही बिजनेस में लगा देते हैं, ताकि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बिजनेस की ABCD भी अच्छे से याद हो जाए। उनकी यही सीख उनके बच्चों के कितने काम आती है, ये तो आप बिरला ग्रुप के चहीते BK बिरला को ही देखकर पता लगा सकते हैं। दरअसल एक दिन JD बिरला ने अपने 13 साल के बेटे यानी BK बिरला को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में कुछ पैसे थमा दिए। कहा कि आज से तुझे अपने खर्चे का इंतजाम खुद ही करना है, हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अब उसकी जगह कोई और बच्चा होता तो अपने पिता के अगेंस्ट हो जाता, लेकिन BK बिरला ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पिता के पास काम करने वाले स्टॉक ब्रोकर को बुलाया और फिर उसने अपने पैसों को स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है ये पूछा। ऐसे में महज 13 साल की उम्र में BK बिरला ने अपनी पहली कमाई की, वो भी 4000 रुपए की। यही नहीं, 15 साल की उम्र में उसने अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया। 18 की एज में उसने अपनी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया और पूरी दुनिया में फेमस हो गया। हालांकि ये लोग अपने पिता के सिखाए लेसन के साथ साथ अपनी मेहनत, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा उठाना जानते हैं। हालांकि इनकी स्किल्स को डेवलप करने में इनके पिता यहाँ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो अपने बच्चे को पैसे की सही वैल्यू, कड़ी मेहनत और लगन का पाठ पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डायमंड मर्चेंट सावजी ढोलकिया अपने एम्प्लॉयज को सिखाते हैं। सावजी जब एम्प्लॉयज की हायरिंग करते हैं तो पहले उन्हें 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान अगर वह सक्सेसफुल होते हैं तो उन्हें परमानेंट कर दिया जाता है। सावजी ने भी कुछ ऐसी ही तालीम अपने 21 साल के बेटे द्रव्य को भी दी थी और उसे ये सबक सिखाने के लिए, या यूं कहें कि रोजी रोटी कमाने के लिए, कोच्चि भेज दिया। वहां उसे पैसे कमाने थे, वो भी अपने पिता का नाम यूज किए बिना। द्रव्य ने कोच्चि में रेस्टोरेंट, जूते के शोरूम और कॉल सेंटर तक में काम किया, जहां उसे 7000 रुपए सैलरी मिलती थी। सावजी ढोलकिया का मानना था कि लाइफ के ये लेसन्स किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए जा सकते। शायद यही वजह है कि वो लोग पैसे की वैल्यू समझते हैं और जहां भी इन्हें पैसा कमाने का मौका मिलता है ये वहां पहुंच जाते हैं। देखिए, इनका 5वां सीक्रेट रूल है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और फैमिली सपोर्ट।
पहले एक माइंड ब्लोइंग डेटा देखिए। यूएसए में 53,000 के आसपास होटल्स और मोटेल हैं और इनमें से 22,000 यानी 42% गुजरातियों के हैं, यानी हम इंडियंस के हैं। ये लोग वहां पर 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मतलब यूएस इकोनॉमी में $40 बिलियन कंट्रीब्यूशन गुजरातियों का ही है। यूएस में होटल और मोटेल बिजनेस साल 1942 में शुरू हुआ था, जब कांजी भाई मंचू देसाई गुजरात से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए थे न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, जहां उन्हें एक बहुत ही अमेजिंग डील मिली। अब हुआ यूं था कि 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ और जापान के फाइटर शिप ने अमेरिका के नेवल बेसिस पर करीब 1 घंटा 15 मिनट तक बमों की बारिश की। ऐसे में दोनों देश दुश्मन बनते चले गए, जिसके बाद अमेरिका में रह रहे जापानीज को नजरबंद कर दिया गया। इस दौरान कांची भाई ने एक डील की जिसमें उन्हें 32 रूम्स का होटल 90% डिस्काउंट पर मिल रहा था और उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट कर दी एक लोन लेकर। कांची भाई को लगा कि इतने सस्ते में मोटेल मिल रहा है तो क्या बुराई है, अगर लोग वहां पर नहीं भी आए तो कम से कम मेरी फैमिली वहां पर रुक सकती है। उसने सारे स्टाफ को निकाल दिया, जिनकी जगह सारे घर के लोग काम करने लगे और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जब टूरिज्म बढ़ा तो काफी लोग उनके होटल में रहने लगे। ऐसे में वो एक एक करके होटल और मोटेल्स खरीदते चले गए और उनका बिजनेस एक्सपैंड होता चला गया। वहीं 1940 में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। दरअसल युगांडा के प्रेसिडेंट ने सारे एशियंस को अपने देश से निकाल दिया था। सब लोग अपने अपने देश जाने लगे। तब अमेरिका के गुजरातियों ने वहां के पटेल्स यानी गुजरातियों को इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे में युगांडा में जितने भी गुजराती थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बेची और उसे गोल्ड में कन्वर्ट किया और अमेरिका में शिफ्ट हो गए। यानी वो खुद भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी बढ़ाते हैं। यही वजह है कि यूएस में भी गुजरातियों का बोलबाला है। खैर, आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है आपको गुजराती एंड मारवाड़ी की सक्सेस का सीक्रेट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।